वास्तु नाम के एक देवता हैं। वो देवता ऐसे हैं कि उनका सिर ईशान कोण की तरफ होता है ना। एक ईशान कोण की तरफ आपका प्लॉट कहीं भी है जमाने में, कहीं भी आपके प्लॉट में जो पूर्व और उत्तर का कोना है वहां पर वास्तु के सिर होता है, और दक्षिण और पश्चिम का कोना जो है उसमें वास्तु के पांव होते हैं, है ना। तो जो सिर है, सिर में देखिए हमारे सिर पे ज्यादा भार रख दिया जाए तो स्वाभाविक है हम परेशान हो जाएंगे। हाँ, पांव में थोड़ा सा भार होगा तो परेशान नहीं होंगे। इसीलिए आपको पता है घर का जो मुखिया होता है, जैसे आप घर के मालिक हैं, मुखिया हैं, तो आपका बेडरूम घर में कहाँ होना चाहिए? सही दिशा में बेडरूम है आपका, आप सही दिशा में सोते हैं तो फिर आपको लाभ ही लाभ होगा। घर के मुखिया, बच्चों के बेडरूम कहाँ होने चाहिए? मैंने बताया ईशान कोण में। पर बच्चों की शादी हो जाए तो वो पति पत्नी के लिए फिर वो अलग दिशा उनके लिए। बच्चे पढ़ने वालों का रूम ईशान कोण में रूम होना चाहिए। पति पत्नी का रूम, घर के मुखिया का रूम कहाँ होना चाहिए? बेडरूम, मास्टर बेडरूम की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए दक्षिण और पश्चिम के कोने में, है ना। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वह घर के मालिक के लिए है, वो वास्तु के पांव है। मतलब घर का मालिक वास्तु देवता के चरणों में पड़ा है। भाई हम आपके चरणों में पड़े रहेंगे तो आप ही हमें पानी देंगे, भोजन देंगे, आप हमारा ध्यान रखेंगे और हम आपके सिर पे जाके बैठ जाएं। तो मुखिया का बेडरूम हमेशा दक्षिण पश्चिम के कोने में होना चाहिए। हाँ, यदि वो जाके वास्तु के, यदि मास्टर बेडरूम आपने बना लिया माना कि ईशान कोण में, तो फिर आप उस व्यक्ति को देखा जाएगा कि वो अधिक परेशान होगा, उसके जीवन में बहुत शांति नहीं। मैं वास्तु का ज्ञान देने बिल्कुल नहीं बैठा हूं, पर जो नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूं। वास्तु एक शास्त्र है, वास्तु एक विधान है, वास्तु एक साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक चीजें हैं। इसलिए आप जब नया, जो पुराना घर है उसे तोड़ा फोड़ी ना करिए, मैं बार बार रोज आपसे यही कह रहा हूँ प्लीज। पर जब आप नया घर बनाएं तो प्लीज आप हर बात का ध्यान रखें। सीढ़ी की दिशा क्या होनी चाहिए, घर में लाइट बात कहाँ होनी चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, मैंने ये सब विस्तार से बताया है। और देखो आजकल ना, आप जब नया घर बनाएं तो कोई जानकार वास्तु के संपर्क में चले जाएं। कोई वास्तु का जानकार है उनके संपर्क में जाएं, नहीं तो आप गूगल, यूट्यूब वगैरह में भी बहुत सारी जानकारियां मिल ही जाती हैं, वास्तु के टिप्स मिल जाते हैं, तो आप उनसे भी जानकारियां ले लें। उससे क्या होगा कि आपका जो घर है वो सब प्रकार से आपको शुभ फल देने वाला होगा, किसी प्रकार से आपका नुकसान ना हो, ना तो आपके बच्चों का नुकसान हो, ना तो आपका नुकसान हो। आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन बढ़ती रहे, तरक्की बढ़ती रहे, नाम बढ़ता रहे। घर बढ़िया होगा, घर का वास्तु अच्छा है तो उस व्यक्ति की तरक्की होगी ही होगी, ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए। और जरा थोड़ा सा वास्तु बिगड़ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वास्तु अच्छा होना चाहिए। हाँ, यदि किसी के घर में कोई वास्तु दोष है तो फिर उसका एक समाधान भी होता है। तो जो वास्तु के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, आप उनसे संपर्क करें। मैं वास्तु का स्पेशलिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, जो नॉलेज है थोड़ा सा वो आपको देता रहता हूँ। तो जो समाधान है, घर में तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। तुलसी एक ऐसा, तुलसी माता ऐसी हैं कि उनके रहने, अच्छा पुराने लोग, अब आप कहेंगे आज तो मल्टियां बन रही हैं, घर बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, पहले के लोग ना कच्चे घर बनाते थे, खप्पड़ वाले। फिर उनमें वास्तु दोष होता था कि नहीं? ना, उन घरों में वास्तु दोष नहीं होता था। कारण था, पहले जमाने में जो घर बनते थे उस घर के सामने एक आंगन होता था, बीच में खुली जगह होती थी, आसपास भरा होता था। तो जिस घर में आंगन होता है, और पहले के घरों में लैट्रिन बाथरूम जो है, लाइट बाथ जो है, वो घर के अंदर नहीं होती थी, हमेशा घर के बाहर होती थी। तो जब वो चीजें बाहर होती थी और घर का बीच सेंटर खुला होता था तो वास्तु दोष होता ही नहीं था। सबसे बड़ा वास्तु दोष लाइट बाथ से ही होता है। खुली जगह ना होने से हर चीज पैक हो गई। अब जैसे हमारी सिर और हमारा पांव, हमारा जो पेट है ना, आपके घर में जो सेंटर पॉइंट है, आपके घर में चारों कोने नापिए, और चारों कोनों का जो सेंटर बीच होता है ना, उस बीच स्थान को खाली होना चाहिए। उसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं, क्योंकि वो वास्तु भगवान का पेट होता है। और पेट खाली रहेगा अर्थात स्पेस रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ, उस स्थान में आप बैठ के भोजन करिए। रसोई आपकी आग्नेय कोण में है, भोजन लाइए और वहां बैठ के भोजन पाइए आप सभी लोग। तो वहां भोजन करना चाहिए, वो भोजन के लिए ब्रह्म स्थान में आप भोजन। अब कोई ब्रह्म स्थान में खंबे खड़ा कर दे, कमरा बना दे सेंटर में, प्लॉट के बिल्कुल बीच में यदि आपने कमरा बना दिया तो फिर वो उस घर में रहने वाले लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम बनी ही रहेगी, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। तो वो स्थान खाली होना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। जब भी नया घर बनाएं तो आप छोटी छोटी बातें हैं, इनका विशेष ख्याल रख लें। आप